हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीजेपी के वॉशिंग मशीन। जितने ईडी सीबीआई जो भी एजेंट हैं इनके जो काम करते हैं इनके लिए, और ये कहीं ना कहीं सिर्फ परेशान करने का काम करती है और कि अपना तानाशाही चला सके इसके लिए। और जो ये सीबीआई है और ईडी है, ये देश की सेवा नहीं बल्कि ये मोदी जी की सेवा करती हैं। जिनको जहाँ हुलका देता है ना, कुछ पालतू होते हैं उनको उधर जाता है, वैसे ही ये ईडी करती हैं। इनको बीजेपी में जो आते हैं उनका केस बंद, सारा पेंडिंग, और वो स्वच्छ जो है गाजर की तरह हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। अंधभक्त बहुत वाह वाह, बड़ी डंका बज रहा है मोदी जी का। अगर ईडी सीबीआई ये सब इनके पालतू नहीं हो तो ये क्या कर लेंगे और कैसे कर लेंगे जानते हैं। एक एक करके इनके वॉशिंग मशीन में सबसे धुलने के बाद कितने लोग स्वच्छ हुए हैं। पहला नाम है दोस्तों, वो पहला नाम जो हम लोग पढ़ेंगे, अशोक चौहान। ये एमपी राज्यसभा अभी हैं, बीजेपी में 13 फरवरी को ज्वाइन किए हैं, 13 फरवरी 2014 को, है ना, 24 को सॉरी। और पूर्व में कांग्रेस के सीएम महाराष्ट्र के रह चुके हैं। तो ये इनका क्या केस था? तो इनका केस था आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाला में। इसमें ईडी और सीबीआई दोनों जांच कर रही थी, है ना, केस ये था। अब यहाँ पर धोबेधार गजर हो गए हैं, वो ऐसे शामिल हो गए हैं। दूसरी ओर अजीत पवार डिप्टी सीएम हैं अभी। कुछ दिनों पहले माननीय मोदी जी ने कहा कि भाइयों बहनों, बड़े घोटाले हैं किए गए हैं, इन पर 70,000 करोड़ का ये है ना। और एनसीपी जो थी पार्टी एनसीपी, तो उनको दो टुकड़ों में कर दिए और आके यहाँ पर बीजेपी की गोद में बैठ गए। और ईडी की जांच जो है पेंडिंग हो गई, सीबीआई ईडी की जांच। जैसे ही बीजेपी में आए हैं, कैसे हुआ? माननीय नेता हैं, मोदी जी आए हैं, इनके वॉशिंग मशीन में धुल गए, शुद्ध शाकाहारी हो गए, गाजर हो गए धुएंधार। छगन भुजबल मंत्री, पहले एनसीपी के कदावर नेता ये भी थे। अब ये 2 जुलाई 2023 को बीजेपी में गठबंधन में शामिल हो गए। इनका केस क्या था? तो केस था इनका महाराष्ट्र में सदन घोटाला था। स्टेटस क्या है केस का? तो एक स्टेटस है केस का कि सदन घोटाले में बरी हो गए हैं और 7 केस जो है दर्ज है, जांच अब पेंडिंग कर दीजिएगा। स्टेटस इनका केस का ये है। प्रवीण दरेकर हैं, है ना, कोऑपरेटिव बैंक सोसाइटी के जो अध्यक्ष थे, और अक्टूबर 2016 में ये बीजेपी में शामिल हुए थे। केस जो है मुंबई कोऑपरेटिव बैंक जो थे, घोटाला का मामला था। अब स्टेटस ये है कि केस जो है अब क्लीन चिट इनको मिल गई है 2022 में, कि भाई अब 2000 गाजर हो गए हैं। ये पहले प्रवीण दंडेकर जो थे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से जो है, जो राज ठाकरे था, जो बिहार और यूपी और एमपी को हिंदी भाषियों को मारने तड़ने काम करते थे, इनके पार्टी से थे। विजय कुमार गवित, ये भी एनसीपी के नेता थे। 1995 में एमएलए रहे थे, 1995 तक। अब 6 सितंबर को 2014 को, जो 6 सितंबर 2014 में ये विकास मंत्री थे, है ना, आदिवासी विकास मंत्री। और केस क्या था इनमें? बीजेपी में भी शामिल हो गए हैं 2014 में। और केस क्या था इस पर? तो सरकारी योजनाओं में घोटाला करना, है ना। एंटी करप्शन ब्यूरो से इनको अब क्लीन चिट मिल गई है। ये वे सारे सारे वो मैल हैं जो मोदी जी के वॉशिंग मशीन में धुल के अब ये साफ हो गए हैं। अब है छगन भुजबल, ठीक है ना। पहले थे बाबन राव पंचपुते, ये भी एमएलए रहे हैं और सितंबर 2014 में ये बीजेपी में शामिल हो गए थे। 1980 तक ये जो है एनसीपी के नेता रहे हैं, है ना। और केस क्या था? तो पीजी स्कीम था एक, जिसमें स्कैम कर सकते हैं, और ये 10 लाख लोगों को ठगी से इनका जुड़ा हुआ मामला था। स्टेटस क्या है केस का? तो 27 जो है, 27 क्रिमिनल केस जांच इसका पेंडिंग है। बीजेपी में जैसे पेंडिंग हो, सब स्वच्छ हो गए। ईडी सीडी का रुक गया कि हो रुक जाइए, नहीं रुकना है, नहीं जाना है उनके यहाँ। अब संजय राठौड़ मंत्री हैं। जून 2022 में बीजेपी में गठबंधन में शामिल हो गए, और 2014 में तो जो है एमएलए बने थे, और 2014 से 19 तक जो है राजस्व मंत्री रहे। केस क्या है? तो पूजा चौहान से संबंधित केस है। और स्टेटस केस का ये है कि महाराष्ट्र पुलिस ने इनको क्लीन चिट दे दिया है। एक पूजा चौहान जो थी वो सुसाइड की, आत्महत्या की। लास्ट में बातचीत इन्हीं से था, बात उन्होंने नाम लिया था और इनको क्लीन चिट मिल गई। पुलिस समझ सकते हैं कि हमारे देश में किस तरह काम करती है और सरकारें कैसी काम लेती है, कैसी देश सेवा करती है। उसके बाद है जो यशवंत जाधव बीएमसी, ठीक है ना, यशवंत जाधव बीएमसी बॉम्बे जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, शिवसेना के दावा नेता थे यशवंत जाधव। जून 2022 में भी बीजेपी में शामिल हो गए। इसमें भी बेमानी संपत्ति खरीदना, फेमा केस मतलब ऐसा था, और केस इनका भी पेंडिंग हो गया है।
ठीक है, तो इनका भी केस पेंडिंग हो गया। तो इस तरह से हुआ। शुभेंदु अधिकारी है ना, शुभेंदु अधिकारी ये जो प्रतिपक्ष नेता है, अभी भी प्रतिपक्ष के नेता, और टीएम से एमपी और एमएलए रहे हैं, और 2020 में बीजेपी में शामिल हो गए। इनमें भी शारदा घोटाला, नारदा स्टिंग ऑपरेशन, ईडी ने इनको क्लीन चिट दे दिया जैसे ही बीजेपी में आए, और सीबीआई के केस अभी पेंडिंग है। उसी तरह दूसरा है जितेंद्र तिवारी, पूर्व मेयर आसनसोल बंगाल के, ये रह चुके हैं। मार्च 2021 में ये बीजेपी में शामिल हो गए, और 2011 में टीएमसी से राजनीति से शुरुआत इन्होंने की थी, एंट्री लिया था राजनीतिक में। केस क्या था? कोयला घोटाला था। और स्टेटस क्या है? तो ईडी की जांच जो है रुकी हुई है अब, क्योंकि ये बीजेपी में शामिल हो गए। दूसरे वो है मुकुल राय, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं मुकुल राय, और ये नवंबर 2017 में बीजेपी में आए। शारदा घोटाला इन पर भी था, लेकिन स्टेटस ये था कि सीबीआई क्लीन चिट मिली हुई है, और फिर 2021 में टीएमसी में वापसी कर ली, क्योंकि दिखाया कि बीजेपी जब केस जो बड़ी कर दिया स्टेटस, तो अब क्या होगा इनका, है ना। ठीक है, तो ये तो फिर आ गए हैं, दिखाया तिकड़मबाजी, और आ गया फिर से रिटर्न। सोवन चटर्जी ये पूर्व मेयर कोलकाता के रह चुके हैं। ये 2021 में टीएमसी में वापसी ये भी कर चुके हैं, लेकिन 19 में बीजेपी में शामिल हुए थे। इसमें भी नारदा स्टिंग ऑपरेशन था। अच्छा, सीबीआई जांच जो है पेंडिंग हो गया है, फिर भी वापसी कर ली है टीएमसी में फिर से दोबारा। अच्छा, ये जो शुभेंदु अधिकारी थे, इनका जो वीडियो घोटाला का जारी किए थे माननीय जो तारीपार रहे हैं हमारे अभी गृह मंत्री, हमारे देश के महान वोटर जो गृह मंत्री तारीपार रहे हैं, वो अभी गृह मंत्री हैं। ठीक है, तो वो शेयर किए थे वीडियो, अब वो बीजेपी में है। शुभेंदु अधिकारी सब लोग ठीक है अभी। ये है, अब है हार्दिक पांड्या, मतलब ये हार्दिक पांड्या क्रिकेटर नहीं है, हार्दिक पटेल। ये भी बहुत जोरदार आंदोलन से उखड़े थे। इन पर जो है मतलब देशद्रोह समेत 30 केस हुआ था, जिसमें जमानत पर बाहर हैं। राजद्रोह केस अभी पेंडिंग है। 2019 में कांग्रेस में ज्वाइन किए थे, फिर बाद में बीजेपी में आ गए, तो अभी सब मामला ठीक है। हेमंत बिसरवा जो है, विश्व शर्मा सीएम, हेमंता बिश्व शर्मा सीएम जो है असम के, ये 2015 में बीजेपी में शामिल हुए, और 15 तक कांग्रेस के एमएलए और विधायक कह सकते रहे हैं। और उसके बाद अभी शारदा चिट फंड घोटाला अब क्या है, तो सीबीआई जांच जो है पेंडिंग कर दिया गया है। जैसे ही बीजेपी में आते हैं पेंडिंग हो जाता है। कितने बड़े देश का डेवलपमेंट विकास हो रहा है, भक्त लोग को समझने की जरूरत है। बहुत लोग नहीं मानते हैं, मंदिर मस्जिद में भक्त मरते रहते हैं। भले बाद में पिताजी बीमार पड़ के मर जाए बिना इलाज के, बच्चा पढ़ नहीं पाए, बच्चा लफा निकल जाए, वो मतलब दंगा में चल जाए दंगा करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। उनके बेटा नेताओं के पढ़ेंगे, इनके दंगा ही बनेंगे। भक्त सोचते ही नहीं हैं। और बीएस येदियुरप्पा जो पूर्व सीएम रह चुके हैं, 2014 में ये बीजेपी में वापसी फिर किए थे। 1988 में प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। केस क्या था? अवैध खनन के बदले रिश्वत लेना, ये केस था इन पर येदियुरप्पा के पास। स्टेटस क्या है? तो सीबीआई इनको क्लीन चिट मिल चुका है, क्योंकि बीजेपी में है। दूसरा क्या है? नारायण राणे केंद्रीय मंत्री, और 15 अक्टूबर 2019 में बीजेपी में आए थे, है ना। उससे बाद 3 जुलाई 2005 की जो है शिवसेना छोड़ी इन्होंने, और कांग्रेस में शामिल हुए। अब शिवसेना कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गए 2019 में। इन पर क्या है? तो मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट का केस है इन पर। स्टेटस क्या है केस का? तो ईडी ने इनकी जांच बंद कर दी है। अब देखिए कितना मजे की बात है कि इतने वॉशिंग मशीन मोदी और बीजेपी के धुले हुए हैं। जितने गंदे लोग हैं सब धुल के स्वच्छ हो जा रहे हैं, धोए दाल गाजर हो जा रहे हैं, और इसको देखने वाला कोई नहीं है। भक्त तो मंदिर मस्जिद करेंगे, हिंदू मुस्लिम करेंगे, दंगे करेंगे, हुआ करेंगे, लेकिन शिक्षा, बेरोजगारी, किसान मारे जा रहे हैं, गोली मारा जा रहा है, उनको मरे जा रहे हैं। पिछले बार कील बिछाया था, पिछले बार भी बहुत सारा किया गया था, क्या क्या बंद किया गया था उनका। पिछले बार 700 किसान शहीद हुए थे, लेकिन हमें नहीं पता। ये सारे लोग हैं जो, अच्छा बीजेपी डिमोनेटाइजेशन किया यानी नोटबंदी, उससे पहले इनके हर डिस्ट्रिक्ट में इनका अपना जो है जिला में इनका ऑफिस खोलने के लिए खरीदा गया ज़मीन, बन भी गया। ये कहाँ से बना? और इतनी ईमानदारी पार्टी कोई है तो अभी क्यों नहीं बताता कि इनको पैसा कहाँ तक कौन देता है? देने में क्या दिक्कत है? जय हिंद, जय भारत। अगर चाहते हैं मेरा इस तरह चलते रहे, मुद्दा उठाता रहूँ, तो हमको सपोर्ट करिए। मेरे पास रिसोर्स की कमी है, अगर आप कर सके अच्छा लगे तो। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।